तो दोस्तों स्वागत है बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी का यह छठा क्लास है। तो आज मैं आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार किसी न किसी सरकारी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार देखकर एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है यूरोप, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप, सॉरी एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी अंटार्कटिका महासागर, सी आंट्रा आर्कटिक महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अमेजन, बी नील, सी यांगत्से और डी मिसिसिपी मिसिसिपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील, यानी नील है जो पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है K2, बी है कंचनजंगा, सी है माउंटेन एवरेस्ट और डी है मकालू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन एवरेस्ट, यानी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री, बी में 23/1.2 डिग्री उत्तर, सी 23/1/2 डिग्री दक्षिण और डी 66/1/2 डिग्री उत्तर। तो जो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो वह 0 डिग्री पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 6 राज्य, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8, यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 8 राज्य। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अलास्का, बी अंटार्कटिका, सी साइबेरिया, डी ग्रीनलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण कौन सा है? ये दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण कौन सा है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है हिमालय, बी में है अरावली, सी में है किलिमंजारो और डी में है विंध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलिमंजारो, यानी ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण कौन सा है? तो किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऋतु परिवर्तन, बी 30 दिन और रात, सी वर्षा, डी भूकंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
दिन और रात, यानी पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानसून शब्द किस भाषा के लिए लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी अरबी, सी संस्कृति, डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी। अरबी भाषा से लिया गया है मानसून। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी में, बी मार्च में, सी जून में और डी सितंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जून में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून में, यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो वो जून में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, बी मासिनराम, सी दार्जिलिंग और डी शिलांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मासिनराम। ठीक है, मानसीराम मेघालय में, शायद मानसीराम में, याद रख लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसीराम है, मासिनराम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए धुरी, बी नेत्र, सी केंद्रक और डी जाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेत्र। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? नेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी अटलांटिका महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर से, यानी एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु कब होती है? जी दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शीत ऋतु कब होती है? ऑप्शन नंबर ए मार्च मई में, बी जून सितंबर में, सी अक्टूबर नवंबर में और डी दिसंबर फरवरी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिसंबर फरवरी में। शीत ऋतु का मतलब होता है ठंडी का मौसम। ठीक है, तो वो हो जाएगा दिसंबर फरवरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है पवनों की दिशा मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी विंड वेन और डी हाइग्रोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन 17 में कह रहा है क्या कि पवनों की दिशा मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मामीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो देखिए यहाँ पर वायु दाब के बोल रहा है कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। याद रख लीजिएगा बैरोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? शीत मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए में थार में, बी सहारा में, सी लद्दाख में और डी गोभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में, यानी लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल,
सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा, याद रख लीजिएगा, गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये कितना बार हो चुका है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, बी गंगोत्री, सी यमुनोत्री और डी हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री। यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए आपको दो टाइप का पूछ सकता है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अब देखिए छोटा राज्य बोल रहा है, बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और छोटा राज्य देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है सिक्किम, बी में है गोवा, सी में है त्रिपुरा और डी में है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और बड़ा राजस्थान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग, बी हुंडरू, सी कुचिकल और डी दूध सागर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंचिकल, कुंचिकल, ठीक है। कुंचिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मालवा, बी छोटा नागपुर का पठार, सी ढक्कन का पठार और डी बुंदेलखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढक्कन का पठार। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो वह ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। यानी थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। यानी भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य से की है? तो वह है गुजरात की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी और डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। यानी सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो गंगा। क्वेश्चन नंबर 31, अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, बी भूमध्य रेखा,
सी मकर रेखा और डी अंटार्कटिक वृत्त। देखिए 31 में करा कि अफ्रीका महाद्वीप कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी मकर रेखा और डी अंटार्कटिक वृत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 32, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंडीज, बी अल्प्स, सी यूराल, डी रॉकी। 32 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 के यूराल। ठीक है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो यूराल है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है सहारा, बी में है गोबी, सी में है थार और डी में है अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। विश्व का सबसे सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल होता है। इसका गलत आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, जापान किस महासागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर और सी प्रशांत महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है जापान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य काला सागर और बी में लाल और भूमध्य सागर को, सी में काला और कैस्पियन को और डी में अरब या लाल सागर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल और भूमध्य सागर को। ठीक है, स्वेज नहर लाल और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका ऑप्शन मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए हिंद और प्रशांत को, बी अटलांटिक महाप्रशांत को, सी अटलांटिक को और डी हिंद अटलांटिका को। देखिए पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक प्रशांत महासागर को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकाका, बी में है डल और सी में है पांगोंग और डी में है कैप्सियन। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीटीकाका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, रूस की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है सेंट पीटर्सबर्ग, बी में है कीव, सी में है मॉस्को और डी में है मिन्स्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉस्को, यानी रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में कैनबरा, बी में मेलबर्न, सी में सिडनी और डी में है पर्थ। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 39 के ऑप्शन नंबर सी सिडनी, यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है, सिडनी। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड ऑप्शन नंबर ए में है नॉर्वे, बी में है कनाडा, सी में है डेनमार्क और डी में है आइसलैंड। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है नॉर्वे, बी में है कनाडा, सी में है डेनमार्क और डी में है आइसलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, यानी ग्रीनलैंड की किस देश के अंतर्गत आता है? तो डेनमार्क के अंदर। ठीक है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, बी में है झारखंड, सी में है छत्तीसगढ़ और डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, वो है झारखंड, रांची। आप भोजपुरी में एक गाना भी सुने होइएगा, झारखंड कोयला माफिया, ठीक है। तो ये झारखंड है। तो झारखंड कोयला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यहाँ पर देश बोल रहा है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में है सऊदी अरब, सी में है अमेरिका और डी में है ईरान। तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका जो है वो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका है या ईरान है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। इसका आंसर में कंफ्यूजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, देखिए यहाँ पर पहले क्षेत्रफल वाला था और यहाँ पर जनसंख्या वाला राज्य आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल वाला में राजस्थान होता है और जनसंख्या वाला में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है। तो आप यहाँ से मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बोल रहा है और वो जनसंख्या की दृष्टि से था और यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में, तो घनत्व ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है केरल, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। देखिए यहीं पर आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। अगर देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे बोला जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य बोला जाए तो वो हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है। और वही आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी बोलते हैं, ठीक है, यूपी। और उसके बाद अगर जनसंख्या घनत्व कहा कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा बिहार में। याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक द्वारा, बी IMF द्वारा, सी UNDP द्वारा और डी WHO द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी UNDP द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कंडाला। तो देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि कर्क रेखा किस महासागर से नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पर नहीं गुजरती है लिखा हुआ है, गुजरती है नहीं, मतलब नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हिंद सागर, हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर से जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है गोदावरी, बी में है महानदी, सी में है कृष्ण और डी में है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 के डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति, देखिए एगो श्वेत क्रांति होता है, एगो हरित क्रांति होता है, ये नीली क्रांति है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कृषि से, बी पशुपालन से, सी मत्स्य पालन से और डी उद्योग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से। ठीक है, मछली, नीली क्रांति मछली पालन से है, कृषि हो जाएगा हरित क्रांति से और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए आइए गया है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए उद्योग से, बी सिंचाई से, सी कृषि उत्पादन से और डी वानिकी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में जल्दी से लिखिए। ठीक है, मैं इसका नहीं बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।